ओम विष्णुदेव सविता दुतान परासो भद्रम तन्नयासो ओम भद्रम कर्णे श्रीराम देवा भद्रम पश्चिमाक्षरा विषयम वैष्णुमासस्तनुभिः विषयमेव देवहितम रायु। ओम वेद प्रेम सुखी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 59वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है उखा पात्र में रेखाएं खींचना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदित्यैरासनास्यादितुष्टे विलङ्घ्रभणातु कृत्वा यासा माही मुखाम्रेन्मायीञ्जो निमग्नाये पुत्रेभ्यः परायत्सादादितिः श्रापायान्निति। इस 59वें मंत्र में उखा पात्र में रेखाएं खींचे जाते समय जो मंत्र पढ़ा जाता है उसी का कथन है। तो उखा पात्र में एक और रेखाएं खींची जा रही हैं जिससे वो सुशोभन लगे, और दूसरी ओर उस रेखा खींचे जाते समय मंत्र पढ़ा जाता है। तो वो मंत्र यही मंत्र है जो पढ़ा जाता है। और उखा पात्र का बड़ा महत्व है। इसमें पुरोडाश आज पकाए जाते थे जो यज्ञ वेदी में आहुत के रूप में प्रयोग किए जाते थे। तो इसलिए उखा पात्र का विशेष महत्व है। उखा पात्र एक पतीली के रूप में है। यह मिट्टी से बनाई जाती थी, फिर धूप में सुखाई जाती थी। तो इसलिए इसके विषय में कई मंत्र हैं। तो जो जितने महत्वपूर्ण होता है उसके विषय में उतने ही अधिक मंत्र होते हैं। तो हे पात्र में रेखांकित रेखाओं और तुम बड़े महत्व की हो, तुम्हारे हेतु मंत्र पाठ किया जा रहा है। आदित्य देव माता आदित्य के लिए हे पात्र में खचित रेखाओं, तुम देव माता आदित्य के प्रभाव से इस पाक पात्र उखा में उसकी मेखला कटसूत्र के रूप में बनकर रहो। जैसे मेखला धारण की जाती है तो वह एक शोभा के लिए धारण की जाती है। तो पात्र है मिट्टी का बनाया जा रहा जिसे उखा कहते हैं। तो उसमें रेखाएं खींची जाती हैं ताकि उससे शोभन लगे। तो वह जैसे कोई करधन पहन ले, कटिसूत्र पहन ले तो कुछ शोभा अधिक बढ़ जाए, वैसे उसके ऊपर रेखाएं चिन्हित की जा रही हैं। और उस के दौरान जो मंत्र पढ़ा जा रहा है उसमें बातें कही जा रही हैं कि हे पात्र में खचित रेखाओं, तुम देव माता आदित्य के प्रभाव से इस पाक पात्र उखा में उसकी मेखला यानी कटसूत्र के सदृश समझ पड़ रही हो और उसी के समान बनकर रहो। आदित्य तुम्हारे मध्य के भाग को धारण करें, उससे प्रभावित हों। आदित्य
मिट्टी से अग्नि की आधारभूत उखा का निर्माण और उसके पश्चात अपने पुत्र देवों को पुरादास परिपाक हेतु संदेश देती हैं कि हे पुत्रों, तुम इस पुरोडाश के पकाने वाले पात्र या पतीली के संरक्षण में विशेष ध्यान रखो। हे उखा पात्र में खचित रेख मेखला तुल्य शोभा पाओ, धारण अदिति करें तुमको, परिपाक कार्य में तुम आओ। करें अदिति निर्माण उखा का, करें अग्नि को वे आधान, इसे पका दो। हे पुत्रों, यह कह देवों को करें प्रदान। इस प्रकार उखा पात्र जो पतीली है जिसमें पुरोडाश आदि पकाए जाते हैं, पुरोडाश को आप सब जानते हैं, जौ के आटे या चावल के आटे को घोल बना करके उसको पकाया जाता था इस उखा पात्र में, इसलिए इसको बड़ा महत्व दिया गया है। तो अब हम आगे के मंत्र की ओर बढ़ें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 60वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है उखा पात्र को पकाना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। धूपायन्तु गायत्रे नक्षन्दासाङ्गीरसवद्रुद्रास्त्वा धूपायन्तु त्रैष्टुभे नक्षन्दासाङ्गीरसवदादित्यास्त्वा धूपायन्तु गाते नक्षन्दासाङ्गीरसवद्विश्वे त्वा देवा वैश्वा नाराधूपायन्तु वानुष्टुभे नक्षन्दासाङ्गीरसवादिन्द्रस्त्वा धूपायातु वारुणस्त्वा धूपायातु विष्णुस्त्वा धूपायातु। इस 60वें मंत्र में विविध देव शक्तियों से विविध छंदों के प्रभाव से धूप में कच्चे उखा पात्र को सुखाकर पुष्ट करने का कथन है। और उखा पात्र बन जाता था, मिट्टी से बनाया जाता था, उसके पश्चात उसको धूप में सुखाया जाता था। तो धूप में सुखाए जाने के समय मंत्र पाठ होता था, वही मंत्र है यह। तो हे उखा पात्र, बसवा 8 बसुगण तुम्हें गायत्री छंदसा, गायत्री नामक छंद के द्वारा बढ़ाएं, सुखाएं तथा अंग्रेसवत अंगराधिश के समान धूपयंतु तुम्हें धूप में दिखाएं, पकाएं, सुखाएं, ताप दें। रुद्राह 11 रुद्रगण त्रैष्टुभेन त्रिष्टुप छंद के माध्यम से तुझे धूप में पकाएं। आदित्याह जागतेन छंदसा, जो 12 आदित्य हैं वे तुम्हें जगती छंद के माध्यम से धूप में विधिवत पकाएं। वैश्वानराह सबके हितकारी
विषय देव नाम के देव वृंद, हे उखापात्र, तुम्हें अनुष्टुभेन छंदसा, अनुष्टुप नामक छंद के द्वारा धूपयंतु, धूपित करें यानी धूप में सुखाएं पकाएं। इंद्र वरुण विष्णु त्वा धूपयंतु, इसी प्रकार से इंद्र देवता, वरुण देवता, विष्णु देवता तुम्हें धूप दिखाएं, धूप के प्रभाव से, धूप के माध्यम से तुम्हें पकाएं। इंद्र वरुण विष्णु देव तुम्हें धूप में सुखाएं। तो हे उखापात्र, गायत्री छंद के माध्यम से वसुगण, त्रिशुभ छंद के माध्यम से रुद्रगण, जगती छंद के माध्यम से आदित्यगण और सबके हितकारी विषय देव अनुष्टुप छंद के प्रभाव से अंगिरा ऋषि के समान धूप के ताप के माध्यम से तुम्हें सूर्य की किरणों में सुखाएं पकाएं। इसी प्रकार इंद्र वरुण और विष्णुदेव भी तुझे ताप दिखाकर सुखाएं और यज्ञ कर्म में उसके प्रयोग के योग्य बनाएं। छंद रूपांतरण है यज्ञ कर्म के हे उखे मंत्र में कथित दिव्य छंदों द्वारा तुम्हें पकाएं। दे ताप सूर्य की किरणों का दे सुखद सहारा, तुम पुष्ट बनो हो यज्ञ कर्म विधिवत तुमसे फिर इस प्रकार यज्ञ कर्म के हेतु तुम्हें सुख दें सब देव विधि आकार। तो वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 106वें मंत्र में व्याख्या हेतु प्रवेश कर रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है दिव्य शक्तियां उखापात्र को सुखाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आदितष्ट्वा देवीर्विश्वा देव्या भाति पृथिव्या साधस्ते अंगिरस्वत्खानत्वा वाटा देवानान्त्वा पत्नीर्देवीर् विश्वा देव्या भाति पृथिव्या साधस्ते अंगिरस्वत्ता धातु खेधिखानास्त्वा देवीर्विश्वा देव्या भाति पृथिव्या साधस्ते अंगिरस्वादाभीन्धाता मुखे वारुत्तरिष्ट्वा देवीर्विश्वा देव्या भाति पृथिव्या साधस्ते अंगिरस्वत्सरापायन्तु खे ज्ञात्वा देवीर्विश्वा देव्या भाति पृथिव्या साधस्ते अंगिरस्वत्पाचन्तु खे जानायस्त्वा छिन्नापत्रा देवीर्विश्वा देव्या भाति पृथिव्या साधस्ते अंगिरस्वत्पाचन्तु खे। इस 106वें मंत्र में 2 भाग हैं। मंत्र बड़ा है, इसलिए उसे 2 प्रयोजनों से युक्त किया गया है। तो अवट, पहले अवट को संबोधित किया जा रहा है। तो अवट कहते हैं गड्ढे को, गर्त को। तो ये जो उखापात्र है, इसके स्थिर रखने के लिए कहीं लोहा न जाए,
तो छोटा सा गर्त गड्ढा बनाया जाता था, तो उसके लिए भी मंत्र पाठ किया जाता था, क्योंकि कर्मकांड में प्रत्येक वस्तु को उद्देश्य बनाकर संबंधित मंत्र का पाठ होता था। आज भी ऐसा है। तो जैसा बताया गया कि अवट माने गर्त, इस उखा पाठ के लिए एक गर्त छोटा सा चौकोर खोदा जाता था, जिससे वह स्थिर रह सके और धूप में विधिवत सूख सके। तो पहले अवट पाठ से निवेदन किया जा रहा है कि हे अवट गर्त गड्ढे, संपूर्ण दिव्य गुणों की अधिष्ठात्री, देववृत्तियों की पोषिका देवमाता अदिति, भूमि के उच्च स्थान से अंगिरा ऋषि के समान तुम्हारा खनन करें। यानी अदिति जो आदित्यों की माता हैं, शक्ति के स्रोत हैं, वे पहले तुम्हारा प्रबंधन करें, हे अवध तुमको बनावें, उनकी दिव्य शक्तियां इसमें काम करें और एक उच्च स्थान में तुम्हारा खोदा जाना हो और अंगिरा ऋषि के समान तुम्हारा खनन अदिति दो माता करें। इसके पश्चात उखा को संबोधित किया जा रहा है कि हे उखे, देवानाम शक्त्या, देवों की शक्तियां समस्त दैवी गुणों से युक्त होकर दीप्तिमान पृथ्वी के ऊपरी भाग में अंगिरा के समान तुम्हें स्थापित करें। हे उखे, संपूर्ण देवों की अधिष्ठात्री, अस्तित्व सुमति संपन्न, दैवी गुणों से युक्त पृथ्वी के ऊपरी भाग में अंगिरा के तुल्य तुम्हें प्रज्वलित करें। हे उखे, समस्त दैवी गुणों से युक्त अहोरात्रि की धर्मात्री, भूमि की शक्तियों की पोषिकाएं देवों के अंश से निर्मित होकर के पृथ्वी के ऊपर तुम्हें वैसे स्थापित करें जैसे अंगिरा ऋषि स्थापित किए थे, और तुम्हें पकाने का इस प्रकार से पूर्ण प्रबंधन हो। हे उखे, अनवरत गतिशील देव शक्तियां संपूर्ण दैवी गुणों से युक्त पृथ्वी के ऊपर अंगिरा के समान तुम्हें पकाएं, इस प्रकार से तुम्हारे परिपक्व होने का पूर्ण विधान हो। तो यह सब एक और गर्त खोदा जा रहा है, गर्त खोदने पर मंत्र पढ़ा जा रहा है, फिर उस गर्त में टिकने के लिए जो खोदा गया है गर्त, उसमें उखा पात्र रखे जा रहे हैं और फिर मंत्र पढ़ा जा रहा है। तो वही सब है, इसमें कर्मकांडिक विधियां हैं, हर क्रिया के साथ मंत्र पाठ होता है। तो हे गर्त, दिव्य शक्ति गुण युक्त अदिति, तो उच्च स्थान से खनन करें, अंगिरा समान आचरण कर तुम में अपना गुण दिव्य भरें। हे गर्त, दिव्य शक्ति गुण युक्त अदिति, तो उच्च स्थान में खनन करें, अंगिरा समान आचरण कर तुम में अपना गुण दिव्य भरें। तो ये तो गर्त के विषय में कहा गया। अब उखा को संबोधित किया जा रहा है कि हे उखे, मृतिका से निर्मित परिपाक तुम्हारा हो पाए, अंगिरा समान पकाने में शक्तियां दिव्य लगती जाएं। और वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 62वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है मित्र देवता से ऐश्वर्य प्राप्ति की कामना, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। मित्रस्याचारे खणी धरे तो भो देवस्यासा नासी उद्यमनं चित्रश्रावस्तामं मा। इस 62वें मंत्र में मित्र देवता से संरक्षण की कामना की गई है। मित्र से
मित्र देवता के। मित्र सूर्य के ही एक रूप हैं। जैसे हम कहते आ रहे हैं कि सूर्य यानी आदित्य के जो हैं वे द्वादश आदित्य हैं, तो वो सूर्य ही के रूप हैं। 12 महीनों में वे जो संक्रमण करते हैं एक स्थान से एक राशि से दूसरे राशि पर, तो उनका नाम उनके गुण से बदलता जाता है। तो मित्र सूर्य का ही एक रूप है। तो मित्र देवता के शैक्षणिक धृता मानवीय प्रजा के पोषक के तानस माने शाश्वत, तो उनके शाश्वत पोषण के मित्र देवता के शाश्वत निरंतर मिलने वाले पोषण से चित्त समम अद्भुत यश को हम सब प्राप्त करें। द्युम्नम ऐश्वर्य समृद्धि को, अवह माने संरक्षण शक्ति को हम मित्र देवता से प्राप्त करें। और उस संदर्भ में उषा भी और उखा भी जो है वो संरक्षित रहे। तो मानवीय प्रजा के पोषक शाश्वत अद्भुत यश समृद्धि संरक्षण से युक्त प्रकाशमान मित्र देवता के ऐश्वर्य को हम पाएं और उनके ऐश्वर्य से हम उखा पात्र को विधिवत सुखाने में पकाने में सक्षम हो सकें। तो इस प्रकार से जो उखा पात्र है जिसकी बड़ी महत्ता है, वो उसको हम पतीली समझें। मिट्टी की बनती थी, फिर उसे धूप में सुखाया जाता था और फिर उसके बाद उसको पकाया जाता था। तो उसकी प्रशंसा में मंत्र पढ़े जाते थे। तो यह मंत्र भी उसी संदर्भ में है और साथ साथ जो यजमान है उसके भी कुशल कामना का सन्निवेश इस मंत्र में है। तो मानवीय प्रजा के संरक्षक पद रूपांतरण है। मानवीय प्रजा के संरक्षक जो मित्र देवता कहलाएं, उनके शाश्वत वैभव अद्भुत यश संरक्षण को हम पाएं। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 63वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है सविता देवता की कृपा कांक्षा और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। देवस्त्वा सवितोऽत्वा पातु सुपाणिः सुवङ्गुरिः सुबाहुरुता शक्तिया अप्रियाथमाना पृथिव्या माशादिशा आपरेणा। सविता देवता जो कि सूर्य के ही एक रूप हैं, वे अपनी किरणों के द्वारा इस उखा पात्र को पकाएं। यानी किरण उनके हाथ हैं, कर हैं, उसके माध्यम से वे संभाल कर इस उखा पात्र को धूपित करें और धूप की ऊष्मा से पकाएं। तो सुबाहु माने सुंदर भुजाओं वाले, सुपाणी सुंदर हाथों की स्वांगुली माने अंगुली द्वारा। तो सविता देवता अपने कर अर्थात किरणों रूपी अंगुलियों के द्वारा संभाल कर हे उखा तुम्हें पकाएं। सविता देवा सर्वोत्पादक सविता देवता शक्त्या अपने शक्ति से उत माने और त्वा तुझको उद वपतु प्रकाशित करें। अव्यथ माना पृथिव्याम व्यथा को प्राप्त होने से बचाने वाली पृथ्वी में, अव्यथ माना माने व्यथा ना होने पावे ऐसी पृथ्वी में, आशा माने इच्छाएं, दिशा माने दिशाएं आप हमारे पूर्ण करें। हे उखे सर्वोत्पादक देवता सविता अपनी सुंदर बाहों हाथों की उंगलियों से उसकी शक्ति से अर्थात अपनी किरणों के दिव्य प्रभाव से और बुद्ध कौशल से हे उखे तुम्हें
प्रकाशित करें और पकाएं। तुम दुख रहित होकर भूलोक में अपनी इच्छाएं, आकांक्षाओं और उच्च उद्देश्यों को पूरा करने में सफलता प्राप्त करो। पद रूपांतरण। सर्वोत्पादक सविता अपने कर किरणों के प्रभाव द्वारा, सर्वोत्पादक सविता अपने कर किरणों के प्रभाव द्वारा निज मति कौशल से तुम्हें प्रकाशित कर हर ले संकट सारा। तुम कष्ट रहित हो भूतल में, इच्छाएं पूरी कर विचरो ऊंचे अपने उद्देश्यों को वसुधा तल में परिपूर्ण करो। ऊंचे अपने उद्देश्यों को वसुधा तल में परिपूर्ण करो। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हमसे यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 64वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है उखा को मित्र देव का संरक्षण मिले। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उत्थायावृहति भावोद्धुतिष्ठध्रुवा त्वं मा मित्रैतान्त ऊखां परिददाम्यभित्या एकामाभेदी। इस 64वें मंत्र में कथित है कि उखा पात्र को मित्र देवता का संरक्षण प्राप्त हो। तुम उत्थाय, हे उखा पात्र, तुमको उठाकर बृहति भव, हम व्यापक बने, हम ऊंचे दिखाई दें, महान दिखाई दें। और बृहति भव, तुम स्वयं व्यापक बनो, उच्च माने और ध्रुवा सुदृढ़ बनो, उत्तिष्ठ उठो। तो यह इस प्रसंग में कहा जा रहा है कि पहले गर्त खोदा गया था, यानी आवा बनाया गया था। उस आवा में जो है वो पकाया गया था। उखा पात्र पहले धूप में सुखाया गया था, फिर आवे में पकाया गया। अब उसके इस रूप का चित्रण इस मंत्र में है। तो हे उखा पात्र, तुम अब इस गर्त से यानी आवे से उठो। मित्र, हे मित्र देवता, एतामुखाम, इस उखा पात्र को अभित्यय खंडित न होने के लिए ते तुझे परिददामि सौंपता हूँ। यह उखा पात्र किसी प्रकार से खंडित न हो, क्योंकि खंडित हो जाना एक अशुभ का प्रतीक माना जाता है। तो कोई वस्तु यज्ञ के दौरान यदि खंडित हो गई, पूज्य है, तो वो शुभ नहीं मानी जाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि हे देवता, तुम इसे खंडित होने से बचाओ, इसे मैं परिददामि तुम्हें सौंपता हूं। ऐसा माँ भेज, यह विधिवत सुरक्षित है। माँ भेज, मत विजीर्ण होने पावे, टूटे फूटे नहीं। हे उखा नाम के पाक पात्र, तुम पाक गर्त अर्थात अमे से निकलकर व्यापक और सुदृढ़ बनो। हे मित्र देवता, इस पाक पात्र को विखंडित होने के भय से तुम्हारे संरक्षण में हम सौंपते हैं। यह विजीर्ण न होने पावे, क्योंकि विजीर्ण हो जाना एक अशुभ सा माना जाता है। तो इस प्रकार से इसमें आमे के अंतर्गत उखा पात्र के पक जाने और फिर उसके बाद वो सुरक्षित बनी रहे, इसलिए उसे देवार्पण करने की बात कही गई है। पद रूपांतरण है, हे उखे आमे से निकल सुदृढ़ बन करके व्यापकता पाओ। हे उखे आमे से निकल सुदृढ़ बन करके व्यापकता पाओ। हे मित्र देवता, तुम्हें इसे सौंपता सुरक्षक। हे मित्र देवता, तुम्हें इसे सौंपता सुरक्षक बन आओ। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के
65वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। शीर्षक है उखा पात्र का सिंचन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वासावस्वाच्छृन्दन्तु गायत्रेण छन्दासां गीरसवद्रुद्रास्त्वाच्छृन्दन्तु त्रैष्टुभे न छन्दासां गीरस्वादादित्यास्त्वाच्छृन्दन्तु जागते न छन्दासां गीरसवद्विश्वे त्वा देवा वैश्वा नारा आच्छृन्दन्तु वानुष्टुभे न छन्दासां गीरस्वाता। इस 65वें मंत्र में उखा पात्र के सिंचन यानी उसके प्रक्षालन का विधान है। वह अवे से निकली तो उसमें राख आदि का लगे रहना स्वाभाविक है। अब उसके पश्चात उसका प्रक्षालन होगा, जल से विस्तृत उसका सिंचन होगा, तो तत्संबंधी मंत्र कहा जा रहा है। और इसमें बीज देवों के सहयोग की कामना की जा रही है कि बसवा हे आठों बसु देव त्वा तुमको गायत्री छंद सा गायत्री नामक छंद के द्वारा आच्छन्दन्तु सिंचन करने की प्रार्थना करते हैं। यानी हे वसुगणों तुम गायत्री छंद के द्वारा इस उखापात का सिंचन करो, प्रक्षालन करो। अंगिरसवत अंगिरा ऋषि के समान रुद्राह जो रुद्रगण है 11 वे त्रैष्टुभेन छंद सा त्रिष्टुभ नाम के छंद के द्वारा इसका प्रक्षालन करें पवित्र बनाने से। आदित्याह 12 आदित्यगण जो हैं वो जागतेन छंद सा जगती नामक छंद के द्वारा इसका प्रक्षालन करें, सिंचन करें। वैश्य नराह सबके हितकारी विश्व देवा जो विश्व देवता हैं वे अनुष्टुभेन अनुष्टुप छंद के द्वारा इसको प्रक्षालित करें, इसको विधिवत सिंचित करें, धोएं पखारें। अंगिरस्वत अंगिरा ऋषि के समान त्वा तुमको आच्छन्दन्तु सिंचन करें। तो जैसे अंगिरा ऋषि सिंचन किए थे, प्रक्षालन किए थे, वैसे इस उखापात का संचालन हो, उसका सिंचन हो, प्रक्षालन हो। तो हे उखा नामक पाक पात्र यानी अवे में पक कर तैयार हुए पात्र गायत्री छंद के स्तोत्रों से वसुगण, त्रिष्टुभ छंद के स्तोत्रों से रुद्रगण, जगती छंद के स्तोत्रों से आदित्यगण और अनुष्टुप छंद के प्रभाव से कल्याणकारी विश्वदेव अंगिरा ऋषि के समान हे उखे तुम्हें अभिषिक्त करें, तुम्हें पखारें, तुम्हें सिंचित करें, प्रक्षालित करें, तुम्हारा विधिवत प्रक्षालन हो। गायत्री से पद्य रूपांतरण है। पद्य रूपांतरण गायत्री से वसु, त्रिष्टुभ से रुद्र, अंगिरा के समान जगती से आदित्य, कथित छंदों से कर सिंचन का विपुल विधान। विश्व देवा मंगलकारी प्रिय छंद अनुष्टुप अपनाएं, अंगिरा सदृश अभिषेक तुम्हारा अत्युत्तम करते जाएं। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 66वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र का शीर्षक है आहुति अर्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आकूतिमग्नं प्रायुजग्गुस्वाहा मानो मेधामग्निं प्रायुजग्गुस्वाहा चित्तं विजियातामग्निं प्रायुजग्गुस्वाहा
वाचो विधृति मग्निं प्रायुजकुसुवाहा प्रजा पतये मनवे स्वाहा किनाये वैश्वा नाराय स्वाहा। इस 66वें मंत्र में विविध रूपों में समादृत अग्नि देवता को आहुति अर्पण का कथन है। उखा पात्र को अग्नि ने पकाया, यह बहुत बड़ा कार्य हुआ अग्नि के द्वारा। इसके अतिरिक्त जो अन्य याज्ञिक प्रक्रिया होगी जिसमें आहुति डाली जाएगी वो सब भी अग्नि के माध्यम से होगा। फिर अग्नि देवता देवदूत बनकर देवों तक यज्ञ भाग पहुंचाएंगे, वो भी सब अग्नि के द्वारा संभाव्य है। तो इस प्रकार से अग्नि की महत्ता विपुल है और तदनुसार इसमें अग्नि के प्रति भिन्न भिन्न प्रकार से प्रार्थनाएं अर्पित की जा रही हैं, स्तुतियां की जा रही हैं। प्रयोजन आदित्यम अग्निम, प्रयोजन को पूर्ण करने वाले अग्नि को, यज्ञम यज्ञ कर्म के प्रेरक अग्नि को स्वाहा स्वाहोच्चार पूर्वक हवि समर्पित है। मनः मेधाम प्रभुजम अग्निम स्वाहा, मनः माने मन, मेधा माने बुद्धि के प्रेरक अग्नि को स्वाहोच्चार पूर्वक आहुति समर्पित है। वाचा वाणी विशेषण विशेष धारणा के, वाणी के विशेष धारणा के गुण के प्रेरक अग्निदेव को स्वाहोच्चार पूर्वक आहुति अर्पित है। प्रयोजम अग्निम स्वाहा, प्रयोजम माने प्रेरक अग्निदेव को स्वाहोच्चार पूर्वक आहुति समर्पित है। चित्तम विज्ञातम प्रयोजम अग्निम स्वाहा, चित्तम माने चित्त, विज्ञातम माने ज्ञान और विज्ञान के प्रेरक अग्निदेव को स्वाहोच्चार पूर्वक आहुति अर्पित है। और मनवे मन के लिए, प्रजापति के लिए वैश्वानराय अग्नि स्वाहा विश्व हितकारी अग्नि को स्वाहोच्चार पूर्वक आहुति अर्पित है। स्वाहोच्चार पूर्वक बार बार कहा गया है, इससे स्वाहोच्चार के आशय को भी समझ लिया जाए। स्वाहोच्चार का अर्थ हुआ स्वाधन हा, स्व माने अपनत्व, हव माने त्याग। मनुष्य में लोभ प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है, वह किसी वस्तु को देते समय अपनत्व नहीं छोड़ पाता है कि हम दे रहे हैं, यह उसमें सूक्ष्म अहंकार बना रहता है। तो कोई वस्तु जब अपनत्व से भरी हुई प्रदान की जाती है तो वह सच्चा प्रदान नहीं होता है। प्रदान किया जाए तो उसको यह समझ कर किया जाए कि इस प्रदान में मेरा कुछ नहीं है, मेरा मुझमें कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है, मेरा यह भावना होना चाहिए। इस विषय के एक रहीम जी का प्रसंग आता है, बड़ा अच्छा है कि रहीम जी बड़े भारी दानी थे, वे जब देते थे तो उनका सिर नीचा रहता था। तो किसी याचक ने कहा कि सीखी कहाँ नवाब जू, ऐसी दैनी दैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे उठे त्यों त्यों नीचे नैन। तो हे नवाब जी, हे नवाब साहब, आपकी यह दान व्यवस्था विचित्र है। आपका हाथ देने के लिए ज्यों ज्यों उठता है त्यों त्यों आपके नेत्र नीचे होते जाते हैं। तो उन्होंने उत्तर में कहा कि देनहार को और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर करें ताते नीचे नैन। तो देने वाला कोई दूसरा है और हम दूसरे की दी हुई वस्तु को दे रहे हैं, लोग हम पर भ्रम कर रहे हैं कि अपनी चीज दे रहे हैं, तो इसलिए हमें संकोच हो रहा है, लज्जा हो रही है, इसलिए हमारे नेत्र नीचे हैं। तो कहने का मतलब स्वाहा, मनुष्य का जो प्रदान हो वो अहंकार से या अपनत्व से दूर होना चाहिए। और सुआह, स्वाहा से सुआह भी हो सकता है संग के कारण। तो
यानी शोभन वचन करके देना चाहिए। यह नहीं कि कुछ अहंकार से सनी हुई वाणी से देखिए हम आपको दे रहे हैं, ऐसा कहीं पाएंगे नहीं। तो ये सब अहंकार है। तो इसलिए स्वाहा शब्द का बड़ा महत्व है। इसीलिए यज्ञादित्यों में स्वाहा हर देवता को देने के पश्चात कहा जाता है, इदम इंद्राय नमः, इदम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः स्वाहा। इसी तरह से बृहस्पति शुक्राय शनिश्चराय आदि कह करके कहा जाता है कि इदम नमः स्वाहा, यह मेरा नहीं है आपका है स्वाहा, ऐसा। तो स्वाहोच्चार इसीलिए बार बार कहा गया है अग्नि के लिए। तो इसमें पूर्ण समर्पण की भावना है। यज्ञ कर्म के प्रेरक अग्नि को आहुति अर्पित है, मन बुद्धि के प्रेरक अग्नि को आहुति अर्पित है। अग्नि भिन्न भिन्न रूपों में हमारे जीवन से, हमारे कल्याण से संबंधित हैं। इसलिए यज्ञ कर्म के प्रेरक अग्नि को आहुति अर्पित है, मन बुद्धि के प्रेरक अग्नि को आहुति अर्पित है, स्वाहोच्चार पूर्वक आहुति अर्पित है। चित्त और ज्ञान विज्ञान के प्रेरक अग्नि को स्वाहोच्चार पूर्वक आहुति अर्पित है। वाणी और विशिष्ट विद्याओं के प्रेरक अग्नि को स्वाहोच्चार पूर्वक आहुति अर्पित है। मनवंतर प्रवर्तक प्रजा पालक मन रूप अग्नि देव के निमित्त यह आहुति स्वाहोच्चार पूर्वक अर्पित है। कल्याणकारी अग्नि के निमित्त यह आहुति स्वाहोच्चार पूर्वक अर्पित है और पूर्ण समर्पण के साथ अर्पित है। पद रूपांतरण यज्ञ ज्ञान मन बुद्धि वचन के प्रेरक बन जो आते हैं। यज्ञ ज्ञान मन बुद्धि वचन के प्रेरक बन जो आते हैं, विविध रूप में विविध प्रेरणा देते सुख पहुंचाते हैं। प्रजापाल मन रूप अग्नि हित में संलग्न दिखाते हैं। उन अग्नि देवता को स्वाहा कहे हम हव्यान्न चढ़ाते हैं। उन अग्नि देव को पुनः पुनः स्वाहा कहे हव्य चढ़ाते हैं। इस प्रकार से हमने इस सत्र में 8 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया और इन मंत्रों के क्रम में विशेष करके उखा पात्र से संबंधित मंत्र रहे हैं। उखा मिट्टी का बनाया गया यज्ञीय प्रयोजन के हेतु पात्र होता है। उस पात्र को बड़ा पवित्र माना जाता है। उसी पात्र में जब वो पक जाता है तो जो पुरोडास आदि हैं वो सब पकाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जो कि हव्यान्न के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो पहले प्रारंभिक मंत्रों में उस उखा पात्र के बनाने का कथन है, फिर उसे धूप में सुखाने का कथन है, फिर धूप में सुखाने के बाद गर्त खोद कर यानी एक प्रकार से अवा बना करके अर्पण का मतलब उसे पकाने का कथन है और पक जाने के पश्चात उसे यज्ञ प्रयोजन के हेतु रखने का कथन है। उस उखा पात्र में कुछ रेखाएं भी अलंकरण के रूप में खींची जाती थीं, उसका भी कथन है। और हर एक क्रिया के पश्चात या क्रिया के साथ साथ मंत्र का भी पाठ होता था। यह विधान है कि कोई काज हुआ, जैसे रेखा खींचना हुआ उखा पात्र पर, तो उस रेखा खींचते समय मंत्र का पाठ होगा, संबंधित मंत्र का पाठ होगा। फिर उसे धूप में सुखाया जाएगा तो देवताओं से प्रार्थना की जाएगी कि वो सुरक्षित रूप से पक सके, यानी धूप में सूख कर पुष्ट हो सके, तदर्थ मंत्र पढ़ा जाएगा। फिर अवे में डालने का मंत्र, फिर निकालने का मंत्र, फिर हर जगह एक मंत्र की विधियां हैं। आज भी हम देखते हैं तो वो पढ़ते हैं, लेकिन जब कोई विवाह संस्कार होते हैं तो जो संबंधित वस्तुएं होती हैं उनको लेकर के गीत गाए जाते हैं। जैसे कोई विवाह होता है तो उसमें जो गृहस्थ के सामग्री होते हैं, ये मूसल और ये जो अन्य पदार्थ होते हैं गृहस्थी के, जो कि गृहिणी के उपयोग में आते हैं, उन सबको संबोधित करके गीत गाए जाते हैं। वो उसी का प्रभाव है। उखल आदि का के विषय में कहा जाता है, सूप आदि के संबोधन करके गीत गाया जाता है। अब तो मतलब प्रथा बदल गई, अब तो कोई वो कुछ ऐसी हवा चली है कि अब तो
कहीं किसी होटल में या धर्मशाला में आहूत का वो विधान होता है विवाह का, उसके पश्चात लोग खाए पिए चले गए। अब उसमें जो जैसा होना चाहिए विधान वैसा नहीं हो पाता है। अब ये तो परिवर्तन का परिणाम है। खैर, जो होता आया है कि हर एक यज्ञ कर्म में संबंधित क्रिया से जोड़कर कोई न कोई गीत गाया जाता था, तो पहले वही मंत्र पढ़ा जाता था। उसी के अनुकरण पर आज भी संस्कारों में कार्य होते हैं। मुख्य संस्कार जो आजकल चल रहे हैं वैवाहिक विवाह संस्कार है, जनेऊ का संस्कार है और मुंडन आदि के संस्कार हैं। ये संस्कार अभी भी चल रहे हैं, तो उनमें गीत गाए जाते हैं। हर क्रिया के समय जो किया जाता है तो वो वेद का ही प्रभाव है। तो वेद में एक जो यज्ञ होता था उसको एक बहुत बड़े प्रयोजन का एक उत्सव का रूप दिया जाता था। यज्ञ एक उत्सव होता था और उसको धूमधाम से मनाया जाता था। उसमें जो जो प्रक्रियाएं होती थी उस प्रक्रिया से संबंधित मंत्र का पाठ होता था। तो अब यह जो यजुर्वेद है यह कर्मकांड परक है। तो कर्मकांड में तो तमाम जो पदार्थ होते हैं यज्ञ के पूर्ति हेतु, जो नैवेद्य होते हैं, जो और अन्य होते हैं, सामग्रियां जो पात्र होते हैं, उनसे संबंधित मंत्र का पाठ होता है और यज्ञ की प्रक्रिया चलती रहती है, मंत्र पाठ होता रहता है। तो एक विधान है और वह एक उत्सव का रूप लेता हुआ दिखाई देता है। यज्ञ एक महोत्सव होता था और वह चलता रहता था महीनों वर्षों तक। ऐसा विधान है कि यज्ञ कर्म केवल कुछ घंटों का नहीं बल्कि महीनों और वर्षों तक चलते रहते थे। तो इसमें बड़ा लाभ होता था। समाज के विद्वद्गण आते थे, सामाजिक समस्याओं का, युगीन समस्याओं पर चिंतन होता था। राष्ट्र की वृद्धि के लिए, सुख समृद्धि के लिए कामना की जाती थी, परम शक्ति से प्रार्थना की जाती थी और शुभ कार्य संपन्न होता था। तो यह वैदिक जीवन बड़ा ही दिव्य जीवन था। तो आज भी अगर उसकी पुनरावृत्ति हो जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि यज्ञ प्रक्रिया से वातावरण का शोधन होता है, एक अच्छा माहौल बनता है, मनुष्य प्रपंचों से दूर हो करके यज्ञ कर्म में संलग्न होता है। तो यज्ञ की प्रधानता जीवन को सुधारती है, संवारती है, संभालती है। तो इस निवेदन के साथ हम यह पुनः निवेदन करते हैं कि वेदाध्ययन की ओर आप सब ध्यान दें। यह बड़ा कल्याण होगा, लोक कल्याण होगा, आत्म कल्याण होगा, राष्ट्र कल्याण होगा, विश्व कल्याण होगा। इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।